इंडिया हमेशा से चीटिंग करता आया है और आज भी इन्होंने चीटिंग की है। हिंदुस्तान की इस जीत को हम जीत नहीं मानते, हम बॉयकॉट करते हैं इस पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का और हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो किया है वो इंतहाई शर्मनाक हरकत है। आप खुद सोचिए, एक ऐसी टीम जो कि सिर्फ अपनी कंडीशन पे खेल रही है, जो कि सिर्फ अपने ग्राउंड में खेल रही है, जो कि सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे खेल रही है जहां पर भाई उसको जीत की एडवांटेज है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। हम आईसीसी अपील करते हैं कि वो बॉयकॉट करे और आईसीसी के पैनल से निकाले बीसीसीआई को और बैन करे। ये कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान में चल रहा है बाबा, मेरे यहाँ नहीं चल रहा। मेरे को मालूम है कि यहाँ पर इंडिया ने कैसे जीता है, मैं समझता है, ठीक है ना। मैं भी पाकिस्तान में रहता है, लेकिन पाकिस्तान में इंजमाम उल हक और तनवीर अहमद जैसे चोमू लोग भी बैठते हैं जो यकीन करो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। और रात से जब से यहाँ पर हिंदुस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, यकीन करो मेरे कान के पर्दे फट गए साला। रात को अभी सुबह के 4:30 बजे वीडियो बना रहा हूं मैं, 4:30 बजे मैं बैठा हूं तुम लोग के सामने, नहा धो के एकदम मस्त होकर बैठा हूं, क्योंकि भाई रात से सो नहीं पाया हूं। कभी इधर से चीखने की आवाज, कभी उधर से चीखने की आवाज, हमारा पूरा यूट्यूब भर गया, हमारा पूरा इंस्टाग्राम भर गया। यकीन करो लोगों ने रो रो करके इंडिया ने चीटिंग किया, ये क्या। खैर मैं इन लोग की मां बहन करता हूं जो कि ये कह रहे हैं कि इंडिया ने चीटिंग किया। क्या वाकई इंडिया ने चीटिंग किया या फिर इंडिया डिजर्व करता था? डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चाय नहीं पी तो मगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ठोको और सब्सक्राइब ठोकते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने पूरी दुनिया के मुंह पर एक तमाचा मारा जब यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग एतराज कर रहे थे, चाहे वो इंग्लैंडी हो, न्यूजीलैंडी हो, साउथ अफ्रीकी हो, इंग्लैंडी, मतलब पूरी दुनिया के लोग जो है वो एक ही रट लगा के बैठे थे कि यार इंडिया चीटिंग कर रहा है। इंडिया को सिर्फ एक स्टेडियम दिया गया है और हमें जो है वो बार बार कभी कुत्ते की तरह इधर दौड़ाया जाता है, कभी कुत्ते की तरह उधर दौड़ाया जाता है। ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी की है, गलत किया यहाँ पर पूरी दुनिया ने, ये अच्छी बात नहीं है। और खासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऐसे फैंस, कुछ ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो कि पहले ही ये बैठ के कह रहे थे कि इंडिया जो है वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि इंडिया को एक ही ग्राउंड दिया गया है। तो भैंस की टांग तुम लोग को बताऊं, तुम लोग अपनी भैंस का रिश्ता पेश ना करो। तुम लोग को इतना होना चाहिए कि अगर लाहौर के अंदर ये मैच होता तो इंडिया ये मैच वन साइडेड क्या जीतता। इंडिया को इस टूर्नामेंट में हराना इंपॉसिबल था और इंडिया 400 रन मारता, 500 रन मारता इस मैच, इन पिचेस के ऊपर। आप खुद सोचो जिन पिचेस के ऊपर यहाँ पर न्यूजीलैंड जो कि 350 रन मजाक में मरा रहा था पाकिस्तान में, उन पिचेस के ऊपर वहां पर जब गया तो उनसे 250 बड़ी मुश्किल से बन रहे। तो सोचो इंडिया जो कि वहां पर इतनी आसानी से मैचेस जीत रहा है, वो लाहौर के अंदर क्या 400 रन नहीं मारता? वो 400 रन, 450 रन लाहौर के अंदर नहीं मारता भाई। वो मारते, डेफिनेटली मारते। और फिर हमारी चीखें और ज्यादा निकल रही होती कि देखें जी उनको आसान पिचेस दे दिए, उनको ये कर दिया वो कर दिया। मतलब पिच भी खुद बनाओ यार, खुद ऐसे लफड़े भी वो करते हो, उसके बाद कहते हो कि हमें क्रिटिसाइज ना करो। आप खुद सोचो, अभी इंजमाम उल हक कहते हैं कि ये चीटर्स हैं, इंडिया ने जो है वो चीटिंग की है। यार टूर्नामेंट तुम्हारा है, होस्ट तुम हो, भैंस की टांग चीटिंग वो कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम सीधा सीधा बोल दो, फिर बॉयकॉट करो, बोलो कि हमें नहीं खेलना। नहीं, पैसे के पीछे भागना है, पैसा इंडिया के साथ खेलना है क्योंकि वहां से पैसा आता है। तो फिर बार बार खेलते क्यों? बार बार इंडिया वाले तो बार बार कहते हैं कि हमें तुमसे तुम्हारे साथ खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं जी आप प्लीज हमारे साथ खेल लो। मतलब लिटरली हम यहाँ पर भीख मांगने पे आ जाते हैं कि इंडिया वालों साल में 2 मैचेस 3 मैचेस पाकिस्तान के साथ खेल लिया करो, क्योंकि उससे ना कि सिर्फ इंडिया को फायदा होता है बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है और आईसीसी का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन क्योंकि हारना पाकिस्तान ने होता है, तो जब भी आप मैच खेलने जाते हो, मैच से पहले आपके एटीट्यूड देखो तो भाई हम इंडिया को ये कर देंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसा एटीट्यूड होता है तुम्हारा कि भाई तुम जैसे दुनिया की नंबर 1 टीम हो। और जब इंडिया से हार जाते हो तो फिर यहाँ पर बैठ के कहते हो कि जी इंडिया ने जो वो चीटिंग की है, इंडिया को ये ग्राउंड दे दिया, इंडिया को वो ग्राउंड दे दिया। मुझे बताओ इंडिया वाले करें तो करें क्या? उनको जहां पर दुनिया में खिलाओगे वहां पर तुम्हें हराएंगे। वो वेस्ट इंडीज में T20 का वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, अमेरिका वेस्ट इंडीज के अंदर, और यहां पर दुबई के अंदर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाई है। तो भाई उनकी टीम है, उनके पास दिलेर खिलाड़ी है, उनके पास हमारी तरह फुस सऊद शकील, हमारी तरह नल्ला बेरोजगार मोहम्मद रिजवान, हमारी तरह वो घंटे का किंग बाबर आजम, ये हमारे पास, उनके पास प्लेयर्स पड़े ना वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। उनका एक नहीं चलता तो दूसरा तैयार बैठा है, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा तैयार बैठा है, तीसरा नहीं चलता तो चौथा तैयार बैठा है। वो अपनी टीम को इस तरह बनाकर बैठा है कि उनको हराना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन हो रहा है। दुनिया में कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पर इंडिया से डरती ना हो। आप खुद सोचे, अभी इस टाइम पे सब लोग जो है वो मिलकर एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो है तुमने आवाज नहीं उठाई, इंडिया को वो स्टेडियम मिल गया। तुमने जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी तब इन लोग को मौत पड़ गई थी, तब ये क्यों बकवास नहीं कर रहे थे कि जी इंडिया को एडवांटेज है? उस टाइम पे तो कहते थे कि हाँ ठीक है भाई इंडिया का ये बनता है वो बनता है वगैरह। अब क्योंकि ये सारे इंग्लैंडी भी बाहर हो चुके हैं, अफ्रीकी भी बाहर हो चुके हैं, न्यूजीलैंड ये भी बाहर हो चुके हैं, और जितने भी बड़ी बड़ी टीम्स थी ऑस्ट्रेलियन वगैरह वो जो कंगारू है वो भी बाहर हो चुके हैं। तो अब इन लोग की जबान जो है ज्यादा फूल रही है कि ये इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। भैंस की टांग इंडिया वालों को बोलना चाहूंगा, भाई तुम लोग बिल्कुल ठीक करते हो।
तुम लोग 100% ठीक करते हो, इन लोग को औकात में रखते हो। और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर तो मैं इतना बोला, देखो पाकिस्तानियों की बात आप इंडियंस को बुरी नहीं लगती है। पाकिस्तान में जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया से इस किस्म की बातें करते हैं, जैसे तनवीर अहमद या इंजमाम उलक वगैरह, तो अब इंडिया को इन सब चीजों की आदत है, इंडिया इन सब चीजों को घास नहीं डालता। लेकिन ये बार बार व्यूअरशिप हासिल करने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म की झूठी खबरें देते हैं, सच्चाई नहीं लाते पाकिस्तान की पब्लिक तक। अब ये पाकिस्तान की पब्लिक को भूतिया बना रहे हैं कि भाई आप लोग के साथ धोखा किया गया, आपके साथ चीटिंग की गई है, आप लोग आवाज उठाइए कीजिए। भैंस की टांग, हम लोग को पता है कि क्या हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर हुए, चलो शुक्र है कि कुछ तो भाई यकीन करो अच्छे मैचेस हुए, कुछ तो क्रूशियल मैचेस हुए। पाकिस्तान में तो जो मैचेस हो रहे थे वन साइडेड हो रहे थे। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने ठोका, वन साइडेड ठोका। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, वो भी वन साइडेड हुआ। अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ, वो मैच थोड़ा ढंग का हुआ, लेकिन भाई वो मैच भी अफगानिस्तान जीता। तो ठीक है पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हुए, लेकिन जो इंडिया वाले मैचेस थे उन मैचेस को देखने का पता चला, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मिलाकर एक पिच बनाई गई थी, जिसके अंदर ना बैट्समैन को ज्यादा फेवर मिल रहा था ना बॉलर्स को। वो तो इंडिया के बॉलर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गए। यकीन करो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है वो। इस टाइम पर कोई भी ऐसी बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो कि इंडिया के बाल बराबर भी हो। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े खिलाड़ी मौजूद है बॉलिंग के अंदर। बैटिंग तो उनकी नंबर 1 है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैटिंग जो इंडिया की बैटिंग है वो शायद दुनिया में इस टाइम पे किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां पर आप लोग बैठकर खाली इस तरह की बातें करना कि जी इंडिया ने चीटिंग की। यार कैसे चीटिंग की मुझे बताओ। इंडिया ने ये चीटिंग किया कि वो पाकिस्तान में नहीं आने को तैयार थे, उन्होंने दुबई में खेल लिया। मैं कहता हूं उनका पिचेस ज्यादा टफ थी, उनके मैचेस। कभी कोई दिमाग लगाया है, थोड़ा सा स्टैट्स निकाले हैं तुमने कि यहां पर पाकिस्तान के पिचेस और दुबई के पिचेस में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान के पिचेस के अंदर खेलना, मैं कहता हूं बच्चे भी आकर यहां पर सेंचुरी, युजवेंद्र चहल को बोलोगे ना वो आकर सेंचुरी बना जाएगा। यहां पर इंडिया का बच्चे का बच्चा कुलदीप यादव यहां पर सेंचुरी बना जाएगा, और हमारे अपने प्लेयर से यहां पर सेंचुरी नहीं बन रही। इंडिया की तरफ से तुम देखो यार, रोहित शर्मा की सेंचुरी हो गई, बेंस की नाम शुभमन गिल की आई थिंक सेंचुरी हो गई, और उनके यहाँ बहुत सारी सेंचुरी हो गई है। केन विलियमसन, डेरिल मिचेल था, कौन था वो, रचिन रविंद्रा, उसने सेंचुरी बना दी। मतलब यहाँ पर न्यूजीलैंड इंडिया तमाम प्लेयर्स जो वो सेंचुरी मार रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। और इंडिया जहां पर बैटिंग करना इतना मुश्किल है, वहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट विराट कोहली भी सेंचुरी मारते हैं, इंडिया की तरफ से भी सेंचुरी आती है। और हमारे प्लेयर्स जो कि ना दुबई में कुछ कर पाए ना पाकिस्तान की सरजमीन पे कुछ कर पाए, और हम यहाँ पर बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि जी इंडिया का कसूर है। अबे भाई इंडिया का कोई कसूर, उनको कैसे चीटिंग हो सकती, ये कैसे हो सकता है आप मुझे बताओ यार। कोई लॉजिक वॉजिक बनता है बात करने का, कोई तरीका होता है, कोई ढंग होता है। ऐसे मुंह उठा के बंदा कोई भी बात करने लग जाए कि नहीं जी इंडिया ने ये चीटिंग किया क्योंकि इंडिया जीत के। तो अब यहां पर अगर गलती से इंडिया ये मैच हार चुका होता तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर लोगों ने ढोल उठा के पीटना शुरू कर देना था, और ये इंडिया को गालियां देते, ये इंडिया को बुरा भला कहते। लेकिन क्योंकि इंडिया जीत चुका है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गालियां ये अभी भी दे रहे लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यार वो जीते हैं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो बेटर क्रिकेटर है, उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हमारे किस्मत में, हमारे मुल्क में किसी अच्छी टीम को अप्रिशिएट करना लिखा ही नहीं है। अजीबो गरीब सी बात है कि भाई इंडिया वाले अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो पूरा पाकिस्तान उसको हेट देने में लग जाएगा, पूरा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बात करने में लग जाएगा कि जी इंडिया ने चीटिंग की, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। भैंस की टांग, वो अपने घर में बैठ के मैच खेल रहे हैं, उनको क्या टेंशन है। और यहां पर जो इंडिया ने ट्रॉफी उठाई है, मुझे बताओ क्या इतने क्लासिकल मैचेस आपको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिले हैं? मैं तो कहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी हो ही दुबई में रही थी। ये पाकिस्तान के अंदर तो तुम प्रैक्टिस करवा रहे थे, ये जो तुमने पिचेस बनाई थी ये तो प्रैक्टिस थी। जो बल्लेबाज है वो आके ये रपाट मारे जा रहे हैं, और बेचारे बॉलर्स का पसीना निकल गया पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर। वहीं पर तुम दुबई में जाओगे तो यकीन बॉलर्स को भी फुल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जब क्लासिकल बैट्समैन वहां पर खड़े होते हैं तो बॉलर्स भी मेहनत करते हैं, और बॉलर्स को विकेटें भी मिली है। उनका गेम प्लान तुम देखो इंडिया का, कि जहां पर हमने पूरी एक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर रखा, वो अपनी प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर रख रहे हैं। ये है उनका स्ट्रेटेजी, ये है उनकी जो आदत, ये है उनका जज्बा। और जो लोग कहते हैं ना कि जडेजा अक्सर ये तो ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं, ये है वो है, अबे भैंस की टांग, उनके ऑलराउंडर स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर से ज्यादा तगड़े और खतरनाक हैं। उनके स्पिनर्स की बात करते हो तो वो विकेट लेते हैं, बीच में भी लेते हैं, बाद में भी लेते हैं, हर जगह पर उनकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस, कोई ना कोई विकेट्स होती हैं। और हम लोग यहाँ पर बैठ के जी कह रहे हैं कि नहीं जी इंडिया ने चीटिंग कर दी, इंडिया ने वो कर दिया। कुछ जिंदगी में उठो यार, कोई होश में आओ। इंडिया के चीटिंग के अलावा तुम उनकी क्रिकेट देखो, उनकी क्रिकेट का लेवल देखो, अप्रिशिएट करना सीखो कि उन्होंने अगर अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है, तो भाई जितनी तारीफ करें कम है इंडिया की। इंडिया आज अगर जीता है तो अपनी क्रिकेट की वजह से जीता है, अपनी स्किल्स की वजह से जीता है, अपने टेम्परमेंट की वजह से जीता है। और हैरानी है इस बात की कि पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इस किस्म के जाहिल लोग बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने चीटिंग कर दी, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। वो क्यों करेंगे चीटिंग? उनको क्या जरूरत है चीटिंग करने की? वो चीटिंग की, मैं कहता हूं कि भाई वो आंख, एक काम करो, अगली बार से जब क्रिकेट खिलाना ना, इंडिया की ब्लाइंड टीम के साथ खेलना, मुझे लग रहा है वो भी तुमको हरा देंगे, जितनी स्किल्स उनके पास है, जितनी टाइमिंग, जितनी अच्छी बॉलिंग, जितनी अच्छी लाइन लेंथ उनके पास है। यार मोहम्मद शमी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई वो रोजे नहीं रख रहा, रोजे नहीं रख रहा। भैंस की टांग, अपने मुल्क के लिए जीत तो रहा है ना वो।
रिजवान साहब यहाँ पर 5 वक्त की माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन करो हरामीपन भर के रखा हुआ है टीम के अंदर। पाकिस्तान की यारी दोस्ती प्लेइंग 11 अजीबो गरीब सी ऐसी हरकतें की हुई है कि गालियां देने का दिल करता है इनको। और यहाँ पर बैठ के ये क्रिटिसाइज करते हैं जी इंडिया को कि भाई हमारी इंडियन टीम जो है ना वो इस तरह कर रही है, इंडियन टीम वो ये कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वो अपने मुल्क की क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो अपने मुल्क में ट्रॉफीज लेके आ रहे हैं। 2 बैक टू बैक आईसीसी की ट्रॉफी जीता है इंडिया, ये 3 भी हो सकती है अगर वो गलती से फाइनल इंडिया जीत जाता, जो कि हार गया था, तो यहाँ पर तीनों व्हाइट बॉल की ट्रॉफीज इंडिया के घर में होती, और अब भी हो सकती है, अब भी हो सकती है। आप खुद सोचो, इंडिया की ये ट्रॉफीज इंडिया के पास जाएंगे। मुझे लग रहा है 2027 का वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी तक इंडिया के प्लेयर ने रिटायरमेंट नहीं लिए, जो उनके मेन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो रहेंगे, वो खेलेंगे और वो टीम के अंदर रहेंगे, और उनकी वजह से जो है टीम इंडिया को फायदा पहुंचता रहा है। ये इंजमाम उल हक, तनवीर अहमद, इस तरह के बड़े नमूने देखे हमने पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान टीम हारती तो ये पाकिस्तान की लेने लग जाते हैं, जब इंडिया जीतती तो ये इंडिया की लेने लग जाते हैं। मतलब पाकिस्तान अगर हार जाए तो पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेले, और अगर इंडिया जीत जाए तो इंडिया जो है वो चीटिंग करके जीता है। यार वो अच्छी क्रिकेट खेले भाई, खुदा का वास्ता कोई अप्रिसिएशन होती है, कोई क्रिकेट की बात करो, कोई ढंग की बात करो, कोई लॉजिकल बात करो कि बंदा तुम लोग को सपोर्ट भी करे, तुम लोग की बात के साथ खड़ा भी रहे। चलो जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड जिसकी सबकी बात कर रहे हैं, जब हमारे लेजेंड्स ही घंटे की बात करेंगे, जब हमारे लेजेंड्स ही फुस होंगे, जब हमारे लेजेंड्स ही फेल होंगे, तो हमारे क्या प्लेयर्स या हमारी आवाम क्या वो ढंग की बात थोड़ी करेगी? वो तो फिर इन्हीं के पीछे जाएगी, ये जो हमारे सो कोल्ड आइकन बने हुए हैं। अजीब ही तमाशा बना के रखा है यार। बाकी आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा इस इंजमाम उल हक और इस तनवीर अहमद के बारे में। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।